कश्यप ने शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम से खास बातचीत की। आप रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में शिक्षा में हिंदी का मुद्दा गरमा रहा है। इस मुद्दे को सरकार ने जीआर तो वापस ले लिया है, लेकिन इसकी चर्चा अभी भी है और अभी भी वो उस मुद्दे पर विरोधी पार्टी काम कर रहे हैं। इस सब मुद्दे पर एक कंट्रोवर्सी पर हमारे साथ बात करने के लिए संजय निरुपम जी हैं, वरिष्ठ नेता शिंदे पार्टी के। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या उसका अंत हो सकता है। सर नमस्कार। 2 जीआर थे, सरकार ने वापस ले लिए और उसके बाद अभी जो विरोधी पार्टी है शिवसेना, उद्धव गट, राज ठाकरे गट, इन लोग ऐसा मतलब इनके लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे मोर्चा से डर के सरकार ने ये जीआर वापस लिए, ऐसा उनका कहना है। सर तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि शिंदे पार्टी नाम की कोई पार्टी नहीं है। ये शिवसेना है जिसके प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे जी और उस पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। रह गई बात हिंदी भाषा को लेकर के जो जीआर था उसको रद्द करने का, सरकार ने जब चूंकि कुछ लोगों को इस पर ऐतराज था तो सरकार ने एक अपनी तरफ से फैसला किया कि ठीक है, अगर आपको हिंदी को तीसरी भाषा मानने पर इतना ऐतराज है तो हम जो हमारी सरकार की तरफ से जो अधिसूचना थी उसको हम वापस लेते हैं और एक बार फिर से इस पर चर्चा करते हैं। और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी के नेतृत्व में, और वो कमेटी अब आने वाले दिनों में तमाम वर्ग के लोगों से बात करके एक फैसला करेगी और उस फैसले में सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब जो बड़ा विषय है वो ये है कि सडनली ये जो ठाकरे बंधु हैं उनको मराठी भाषा को लेकर के इतना ज्यादा एक चिंता क्यों हो रही है? उसका सीधा सा कारण यह है कि महानगर पालिका के चुनाव, दोनों पार्टियों का जो जनाधार है वो खत्म हो गया। दोनों पार्टियों का जो अपना एक जो मतदाताओं की जो संख्या वो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। राज ठाकरे तो 2% पे आ गए हैं और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की भी हालत खराब है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां एक मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक प्रयत्न कर रही हैं ताकि उनको वोट मिल सके। तो इस बात को मराठी लोग, महाराष्ट्र के मराठी लोग अच्छे ढंग से समझते हैं। सवाल मराठी भाषा का नहीं है। मराठी भाषा तो महाराष्ट्र की मातृभाषा है और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, इस पर कोई विवाद ही नहीं है। और हमारा जो सरकारी कामकाज होता है, तमाम सरकारी कामकाज से लेकर के दिन ब दिन के दिन रोज बरोज के जो हमारे व्यवहार होते हैं उस पर भी मराठी भाषा का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन सरकार ने जो एक व्यवस्था की, उस सरकार ने व्यवस्था जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई उसमें व्यवस्था ये की गई कि भाई ठीक है, हर प्रदेश में वहां के जो स्थानिक लोग हैं वो निश्चित तौर पर अपनी भाषा को प्राधान्य दें, प्राथमिकता दें, अपनी भाषा सीखें। लेकिन साथ साथ जो पूरी नई पीढ़ी तैयार करनी है हिंदुस्तान में, उसको 2 और भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक भाषा अंग्रेजी है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उस भाषा का ज्ञान कर लेने से वो व्यक्ति और मजबूत होता है और ताकतवर होता है। बिल्कुल उसी तरह से हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है। मैं नहीं कह रहा हूं राष्ट्रभाषा है, लेकिन एक राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली एक सर्वसामान्य भाषा है। और इस भाषा का ज्ञान अगर हमारे मराठी बच्चों को हो जाता है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। उस मराठी बच्चे का एक तरह से उसकी ताकत बढ़ेगी। और इस उद्देश्य से 3 भाषाओं को पहली से पढ़ाने का एक प्रस्ताव आया था। अब इसमें मराठी भाषा अनिवार्य है, सख्त है, सख्ती है, लेकिन बाकी दोनों भाषाएं भी एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर पढ़ी जानी चाहिए, सीखी जानी चाहिए, ये व्यवस्था है। और मुझे लगता है इस व्यवस्था में कहीं न कहीं भी मराठी भाषा के खिलाफ किसी प्रकार की भूमिका है। रह गई उद्धव ठाकरे जी की, तो उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो स्वयं उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उस पर जो रिपोर्ट थी डॉक्टर मशेलकर की, उस रिपोर्ट को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर एक अनिवार्य की जानी चाहिए और उन्हें अच्छा किया था। लेकिन आज जब चुनाव का टाइम आ गया है और आज उनको लगता है कि उनका जनाधार बिखर गया है, तब उनको एक अपने ही निर्णय के खिलाफ जाने की एक मजबूरी दिख रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और दुखद है। मेरा सवाल अब दो विषय पे है। पहला विषय है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, क्या वो उबाठा की इस भूमिका से सहमत है? क्या कांग्रेस पार्टी जो हिंदी भाषी प्रदेशों में जाकर के अपनी राजनीति करती है और अपने वोट बैंक बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, चाहे बिहार हो या यूपी हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, क्या इन राज्यों में जाकर के वो उबाठा की भूमिका का समर्थन कर पाएंगे? कांग्रेस को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा,
जब मैं शिवसेना में था, ओरिजिनली जब बाला साहब जी के अंडर में काम करता था, तब बाला साहब जी ने, हमारे शिवसेना प्रमुख ने, हिंदी में एक अखबार शुरू किया था, दोपहर का सामने। बाला साहब कभी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं थे। बाला साहब एक कट्टर मराठी भाषिक थे और मराठी भाषा के लिए एकदम दिलो जान से लगे रहते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त वो कभी भी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं गए थे। अगर वो हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो हिंदी सामना शुरू नहीं करते। अगर हिंदी भाषा के खिलाफ होते तो वो हमारे जैसे व्यक्ति को राज्यसभा में नहीं भेजते। अगर उनके हिंदी भाषा के समर्थक होने का या हिंदी भाषा सीखने की उनके अंदर जो ललक थी, उसकी एक कथा सुना देता हूं मैं आपको। हर हफ्ते एक आध बार मेरे पास फोन आता था, ऐसे हम रेगुलर मिलते रहते थे, लेकिन एक स्पेशल फोन आता था उनके यहां से थापा का। थापा आज गवाह है कि साहब ने आज रात को 10 बजे के बाद आपको बुलाया। 10 बजे के बाद बाला साहब जी का पूरा जो कामकाज खत्म हो जाता था, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम संपन्न हो जाता था, फिर वो अपना एक कहते हैं कि रिटायर होते थे दिन भर के काम के लिए। तो उसमें बुलाते थे, मुझे जैसे ही मैं पहुंचता था मुझे बैठाते थे, चाय देते थे, ए थापा जरा डायरी लाओ। अब वो डायरी मंगाई जाती थी और उस डायरी में बाला साहब जी वो हिंदी के तमाम शब्दों को नोट करवाते थे जो वो टेलीविजन पे सुनते थे या फिर किसी से बातचीत के दरमियान जो कोई शब्द आता था, और मुझे पूछते थे इस शब्द का मतलब क्या है। तो बाला साहब जी जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे तब भी वो हिंदी भाषा सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हिंदी भाषा राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। और बाला साहब जी एक कट्टर राष्ट्रभक्त थे। वो मराठी भक्त तो थे, कट्टर मराठी व्यक्ति तो थे, लेकिन साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भी कूट कूट कर भरी थी, जिसकी वजह से वो हिंदी भाषा से प्रेम करते थे। तो आज उबाठा वाले जो क्लेम करते हैं कि वो बाला साहब जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, क्या वो बाला साहब जी के हिंदी प्रेम के खिलाफ जा रहे हैं? उनको सोच बताना पड़ेगा। क्या बाला साहब गलत थे, या जो बाला साहब जी ने किया उसके खिलाफ आप जाके आप गलत कर रहे हैं? यानी बाला साहब जी की जो सोच थी उसके खिलाफ खड़े हो गए चंद वोटों के लिए। तो ऐसे जो उबाठा वाले या जो मनसे वाले लोग जिस प्रकार से हिंदी के विरोध में एक अभियान चला रहे, बहुत ही शर्मनाक है। हिंदी का विरोध मतलब देश की राष्ट्रीय भावना का विरोध है। देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमने बंगाली लेखकों के गाने स्वीकार किए, उनके गीत स्वीकार किए, मराठी नेताओं को इन्वॉल्व किया, सब मराठी भाषी नेता हो, गुजराती भाषी नेता हो, बंगाली भाषी नेता हो, सब लोग, सारे क्षेत्र से आने वाले नेता उसमें शामिल थे। लेकिन भाषा जो थी, जो एक पूरे आंदोलन की जो भाषा थी, वो हिंदी भाषा थी। और उसी हिंदी भाषा की ताकत की वजह से ये देश आजाद हुआ है। और आज जब आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो और कुछ नहीं, राष्ट्रभक्ति की भावना के विरोध में खड़े हुए, जो कि बाला साहब जी कभी पसंद नहीं करेंगे। सर, ये क्यों ये राजकारण जो चल रहा है भाषा के ऊपर, हिंदी भाषा के ऊपर, ये क्यों चल रहा है? किससे ये जो महाराष्ट्र में जो भी राजकारण शुरू है उसके ऊपर क्या भाष्य करेंगे आप? मैंने बताया ना आपको कि ये जो फिलहाल जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ जो एक भूमिका ली जा रही है, वो और कुछ नहीं है, महानगर पालिका के चुनाव और पूरे प्रदेश में जो स्थानीय स्वराज्य संस्था की जो स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। मनसे का वोट घट के 2% हो गया है और उद्धव ठाकरे घट के 20 सीट पे आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी भी 16 सीट पे आ गई है, शरद पवार भी 10 सीट पे आ गए। तो ये पूरा महाविकास आघाड़ी एक बिखर गई है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे नए वोटों को तैयार किया जाए और अपनी ताकत कैसे खड़ी की जाए। और इस चिंता में, इस उधेड़-बुन में उन्होंने जो भूमिका ली है, उस भूमिका की वजह से उनको और भी नुकसान होगा आने वाले दिनों में। मुझे पूरा विश्वास है कि महानगर पालिका चुनाव हो या अन्य चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उन चुनावों में ये हिंदी का विरोध करके वो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। सर, राज ठाकरे के लोग जो है वो भूख फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, मार रहे हैं। कल 1-2 दिन पहले मीरा भाईंदर में एक व्यापारी को मारा, मारवाड़ी व्यापारी, उसको मारा है। मराठी में नहीं बोला, इसके लिए उसको मारा है। तो ये गुंडागर्दी के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी के बारे में कुछ समर्थन तो नहीं करेगा। मराठी भाषा का मान सम्मान होना चाहिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को मराठी में बोलना चाहिए, इसमें इससे ऐसी अपेक्षा रखना गलत नहीं है। लेकिन जिनको मराठी नहीं आती उनको थप्पड़ मार के थोड़ी मराठी सिखला सकते आप। तो ये मराठी भाषा के नाम पे जो गुंडागर्दी चल रही है, सरासर गलत है। मैंने फडणवीस जी को टैग करके डिमांड की है कि आप एक्शन लीजिए। और महानगर पालिका चुनाव आने तक ऐसे कई हादसे होंगे, क्योंकि इस प्रकार की गुंडागर्दी करने के लिए मनसे वाले कुख्यात हैं। मनसे वाले हमेशा इस प्रकार की गुंडागर्दी करते हैं और यही वजह है कि राज ठाकरे चाहे कितने भी लोकप्रिय हों,
उनकी पार्टी की लोकप्रियता घटती चली जा रही है।